एक ये ऐसा ऑफेंस है, जस्ट टेलिंग यू अ ब्रीफ आइडिया ऑफ दिस ऑफेंस। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी विमेन का जो काफी टाइम पहले बहुत सारे इंसिडेंट्स हुआ करते थे, इट वाज वेरी मच प्रेवलेंट कि एमएमएस लीक कर देना कोई विमेन का, कोई मतलब जब विमेन जो है अपने प्राइवेट प्लेस पर है तो उसकी प्राइवेटली बिना इंफॉर्मेशन के कोई भी वीडियो फोटो ऐसा बना करके और उसको जो है पब्लिश करना। सो दैट बेसिकली इंक्लूड्स द ऑफेंस ऑफ वॉयरिज्म। ठीक है, तो वॉयरिज्म को जो है वो क्रिमिनलाइज किया गया है। ठीक है, और जस्ट हाँ, तो वॉयरिज्म को जो है वो क्रिमिनलाइज किया गया है। पहले इसको भी जो है वो लेटर ऑन ही ऐड किया गया था। ठीक है, तो पहले जो इसको ऐड किया गया था दैट वाज अंडर सेक्शन 354 सी। ठीक है, तो आईपीसी में सेक्शन 354 सी था। ठीक है, बट अगर तो सी था। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो बीएनएस में इट इज सेक्शन 77 ऑफ बीएनएस। ऑलराइट, तो सेक्शन 77 ऑफ बीएनएस है ये। ठीक है, और अगर हम इसमें बात करें तो सेक्शन 77 में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि वॉयरिज्म क्या होता है। वॉयरिज्म या तो इवन नॉट जस्ट कैप्चरिंग बट आल्सो वॉचिंग। ठीक है, देखना या फिर इमेजेस कैप्चर करना या फिर ऐसी इमेजेस को डिसेमिनेट करना। ठीक है, और किसी भी वुमेन के एक प्राइवेट एक्ट को, ठीक है, व्हेन शी इज इन हर प्राइवेट प्लेस, उनके बिना कंसेंट के, ठीक है, और नेसेसरीली उनके प्राइवेसी को हर्ट करना। ठीक है, तो इसमें ना ही खुद से जो है वो करना बट ऑल्सो अगर इफ यू आर डिसमिनेटिंग सच इमेजेस देन ऑल्सो इट विल बी कॉल्ड एज वोयरिज्म। ठीक है, तो इसमें तीन चीजें हैं। ठीक है, तो वोयरिज्म बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट थ्री थिंग्स। ठीक है, एक तो जिसको कहा जाता है सीक्रेट ऑब्जर्वेशन, इट इज कॉल्ड एज सीक्रेट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, दूसरा जो है वोयरिज्म में होता है कोवर्ट रिकॉर्डिंग, छुप छुपा के जो है वो रिकॉर्ड करना, या फिर अनऑथराइज्ड सर्कुलेशन ऑफ इमेजेस। अनऑथराइज्ड सर्कुलेशन ऑफ इमेजेस। ठीक है, तो या तो ऐसी अनऑथराइज्ड सर्कुलेशन ऑफ इमेजेस करना या फिर जो है सीक्रेट तरीके से जो है ऑब्जर्व करना बिना कंसेंट के। ठीक है, और या फिर जो है कोवर्ट रिकॉर्डिंग करना, छुप छुपा के जो है वो रिकॉर्डिंग करना ऐसे एक्ट्स की, तो इनको क्या कहा जाएगा, वोयरिज्म कहा जाएगा। तो ऐसे लिख लो कि वोयरिज्म रेफर्स टू वोयरिज्म रेफर्स टू वॉचिंग कॉमा कैप्चरिंग इमेजेस, वॉचिंग कॉमा कैप्चरिंग इमेजेस और disseminating images of a woman or disseminating images of a woman engaged in a private act without her consent, engaged in a private act without her consent। ठीक है, engaged in a private act without her consent। ठीक है, and under circumstances where she reasonably expects privacy, and under circumstances where she reasonably expects privacy। ऑब्वियस ही बात है, अभी अगर एक मान के चलो रेस्टोरेंट में अ वुमन इज सिटिंग, ठीक है, हैविंग अ डिनर विथ हर लेट्स से बॉयफ्रेंड, ठीक है, या फिर इवन विद हर फियांसे और मे बी विद हर हस्बैंड और मे बी विद फैमिली और मे बी विद किड्स, शी डेफिनेटली एक्सपेक्ट्स प्राइवेसी कि उस टाइम पर इफ शी इज हैविंग हर प्राइवेट टाइम तो वहां पर आकर के कोई उनको परेशान करके कोई उनकी प्राइवेट पिक्चर्स, प्राइवेट इन द सेंस यही जरूरी नहीं है कि जो है उनकी विदाउट द क्लोथ्स पिक्चर होगी, नहीं, इवन अगर उनके कोई मूवमेंट्स की कोई ऐसी प्राइवेट पिक्चर अगर कोई क्लिक कर रहा है, ठीक है, या तो ऑब्जर्व कर रहा है सीक्रेटली किसी जगह पर, फॉर एग्जाम्पल इन अ मॉल देयर इज अ चेंजिंग रूम, ठीक है, चेंजिंग रूम में ऑब्वियसली अ वुमेन विल एक्सपेक्ट प्राइवेसी, ठीक है, वहां पर जाकर के कोई वहां ऑब्जर्व कर रहा है या फिर रिकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक है, और या फिर जो है अनऑथराइज्ड सर्कुलेशन कर रहा है
विमेन के उस पर्टिकुलर इमेज की, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, वोयरिज्म कहा जाएगा। सो सेक्शन 77 ऑफ बीएनएस क्या करता है, सेक्शन 77 ऑफ बीएनएस इस चीज को पनिश करता है। तो ऐसे लिख लो, सेक्शन 77 ऑफ बीएनएस provides that any person who provides that any person who provides that any person who watches or watches or captures images of a woman ठीक है, captures image of a woman engaging in a private act of a woman engaging in a private act or disseminating such image or disseminating such image or disseminating such image without her consent shall be guilty of voyeurism। ठीक है, तो ऐसा है कि ऐसे केस में जो पनिशमेंट होगी दैट विल बी डिफरेंट फॉर बोथ टाइप ऑफ ऑफेंस। अगर पहली बार ही ऑफेंस किया है ऐसा किसी ने, तो उस केस में जो इम्प्रिजनमेंट होगा वो 1 से 3 साल तक का हो सकता है, मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 3 ईयर प्लस फाइन। बट अगर सब्सिक्वेंट ऑफेंस दूसरी बार या दूसरे से ज्यादा बार यही सेम ऑफेंस होता है, तो फिर 3 साल से लेके 7 साल तक की सजा हो सकती है, और साथ में जो है फाइन, मिनिमम 3 ईयर्स एंड मैक्सिमम 7 ईयर्स प्लस फाइन। ऑलराइट, और इवन जो है दिस सेक्शन इज जेंडर न्यूट्रल। ठीक है, तो ये सेक्शन जेंडर न्यूट्रल भी है। ठीक है, जैसे सेक्शन 354 सी ऑफ आईपीसी में जो है वर्ड यूज किया गया था, इफ एनी मैन डू दिस। ठीक है, बट इस सेक्शन में जेंडर न्यूट्रल बनाते हुए सेक्शन को इसमें लिखा गया है कि इफ हु एवर, ठीक है, कमिट्स दिस ऑफेंस, तो हु एवर वर्ड इज यूज्ड हियर। तो ऐसे लिख लो, ये लिख लिया आपने, तो राइट, अंडर सेक्शन 77 द वर्ड हु एवर इज यूज्ड, under section 77 the word whoever is used instead of the expression any man, which was used in section 354C of IPC। ठीक है, ऑल राइट। अभी एक काम करो, इसमें ये भी बात लिख लो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट एक्ट। प्राइवेट एक्ट क्या होता है, क्योंकि इसमें पनिश किया गया है कि अगर कोई इमेज डिसेमिनेट कर रहा है या फिर रिकॉर्ड कर रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है प्राइवेट एक्ट ऑफ अ वुमन को। तो प्राइवेट एक्ट क्या होता है, लिखो व्हाट इज अ प्राइवेट एक्ट। देखो, प्राइवेट एक्ट मतलब क्या होता है, या तो जो वुमेन के जेनाइटल्स हैं, ठीक है, या फिर ब्रेस्ट हो गया, या फिर प्रोस्टीरियर हो गया, अगर इन तीनों में से कोई भी ऑर्गन अगर एक्सपोज्ड है ऐसे समय पर, और उस एक्सपोज्ड ऑर्गन को जो है वो या फिर इवन इसमें ये भी लिखा हुआ है एक्ट में कि इवन अगर केवल अंडर गारमेंट से कवर्ड है, ठीक है, प्रॉपर क्लोथ से नहीं, जस्ट अंडर गारमेंट से भी केवल कवर्ड है, या फिर इवन विदाउट अंडरगारमेंट्स भी है, ये तीनों पार्ट, या तो जेनाइटल या ब्रेस्ट या पोस्टीरियर, साथ में जो विक्टिम है या तो वो लेबोरेटरी में है, लेबोरेटरी मतलब या तो वो वॉशरूम में है, ठीक है, फॉल ऑफ नेचर में है, और या फिर जो वुमेन है वो कोई मतलब हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटी में इंगेज्ड है, ठीक है,
तो ऐसी एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटी भी कौन सी एक्टिविटी होगी? सेक्सुअल एक्टिविटी का मतलब भी ऐसी एक्टिविटी जो कि यूजुअली पब्लिक में नहीं की जाती है, प्राइवेट में की जाती है। या तो ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है विमेन, या फिर विमेन लेबोरेटरी में है, और या फिर जेनाइटल पोस्टीरियर, और या फिर जो ब्रेस्ट है विमेन का, वो या तो एक्सपोज्ड है और या फिर अंडरगारमेंट से कवर्ड नहीं है। तो ऐसे पर्टिकुलर स्टेट को कहा जाएगा, और उस समय दैट विमेन इज सेट टू बी एक्टिंग इन अ प्राइवेट एक्ट, बी इंगेज्ड इन अ प्राइवेट एक्ट, ठीक है। उस समय वो विमेन जो है वो प्राइवेट एक्ट में इंगेज्ड है, ठीक है। सो जस्ट राइट, द लॉ डिफाइंस प्राइवेट एक्ट ब्रॉडली, द लॉ डिफाइंस प्राइवेट एक्ट ब्रॉडली, ठीक है। So, right, a private act includes situations where the victim reasonably, it includes the situations where the victim reasonably, where the victim reasonably expects privacy, and genitals, posterior, breasts are exposed, या तो exposed है और covered with underwear, और या फिर अंडरवियर से कवर्ड है तो ओनली, ठीक है। ब्रेस्ट एक्सपोज ही होना चाहिए, ठीक है। ब्रेस्ट अगर किसी भी कपड़े से कवर्ड है देन इट विल नॉट बी कवर्ड अंडर दिस डेफिनेशन, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया, ठीक है। या दूसरा, या तो women इज यूजिंग लेबोरेटरी, ठीक है। ऐसे एक्ट्स को क्या कहा जाएगा? प्राइवेट एक्ट्स, ठीक है। सच एक्ट्स विल बी कॉल्ड एज प्राइवेट एक्ट्स, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन सी जगहें हैं, ठीक है। ऐसे लिखो, which are all those places where a women reasonably expects privacy? वो कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर एक women reasonably privacy expect करती है, ठीक है। ऐसे लिख लो, प्राइवेसी में एग्जिस्ट इन बाथरूम्स,
ठीक है, बाथरूम में, कॉमा ट्रायल रूम्स में, कॉमा ड्रेसिंग रूम्स में, बेडरूम्स, होटल रूम्स, लॉकर रूम्स। यहाँ पर क्या है, एक वुमेन जो है वो यूजुअली एक्सपेक्ट करती है कि एक प्राइवेसी हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कुछ केस है, ठीक है। मान के चलो हियर अ वुमेन ए इज इन्वॉल्व, ठीक है, शी इज बेसिकली अ विक्टिम ऑफ वोयरिज्म, ठीक है, विक्टिम ऑफ वोयरिज्म। ए ने बी को कंसेंट दिया था, बिकॉज हियर द थिंग इज कि एवरीथिंग इज सराउंडेड अराउंड कंसेंट, कि बिना कंसेंट के नहीं कर सकते हो। इन केस कंसेंट दिया था टू क्लिक हर न्यूड पिक्चर्स, ठीक है, उसके न्यूड पिक्चर्स को क्लिक करने के लिए मान लो कंसेंट दिया था। नाउ व्हाट बी डिड, बी बेसिकली क्लिक्ड द न्यूड पिक्चर्स ऑफ वुमेन ए, बट इसने कंसेंट इस बात का दिया था कि ओनली क्लिक पिक्चर्स बट नॉट टू सर्कुलेट। आ रही है बात समझ में? बट नॉट टू सर्कुलेट। तो ऐसे केस में भी वोयरिज्म कहा जाएगा, बिकॉज डिसेमिनेटिंग ऑल्सो अमाउंट्स टू वोयरिज्म, एंड फॉर डिसेमिनेटिंग ऑल्सो देयर वुड हैव बीन अ कंसेंट विदाउट विच इट विल अमाउंट टू वोयरिज्म, ठीक है। तो ऐसे लिख लो कि if a woman consents to capturing an image, if a woman consents to capturing an image but does not consent to its distribution, but does not consent to its distribution, ठीक है, then disseminating that image constitutes voyeurism. अब एक और बेसिकली, ठीक है, एक और जो है एक्सप्लेनेशन है कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ वुमेन ए, और वुमेन ए बी के साथ में मेट्रो में ट्रेवल कर रही है। देखो लॉ कितना अच्छा सब्जेक्ट है ना, मतलब दिस टेल्स अस अबाउट व्हाट वी सी। अब ये बहुत इंसिडेंट्स होते हैं कि अब दे समटाइम व्हाट हैपेंस कि दे कम्स इन इंटीमेट सीन एंड स्टार्ट्स किसिंग ईच अदर, ठीक है। ये तो बहुत बार वीडियो वगैरह वायरल होती है, ठीक है, कि वुमेन बेसिकली अ मैन एंड अ वुमेन स्टार्ट्स किसिंग इन मेट्रो। अब यहाँ पर बात ये आती है कि वोयरिज्म के सेक्शन में हमने देखा कि वोयरिज्म आल्सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट्स बाय ऑब्जर्विंग अ वुमेन engaged in her private scene, ठीक है। बट हियर द थिंग कम्स कि अगर ये दोनों पब्लिक प्लेस में engaged हैं, in that case just by observation, yeah, observing them, voyeurism will not be constituted. But now if in case you click their pictures, and you click their pictures and circulate them, even just you click, or basically by clicking you circulate those pictures also, so both of these still may attract criminal liability under section 77 of voyeurism, that basically penalizes, पहली बार करोगे तो 1 से 3 साल, दूसरी बार करोगे तो इवन 7 साल तक की भी सजा हो सकती है। सर वैसे इस सिनेरियो में तो ऐसे काफी वो वीडियो सर्कुलेट होते हैं, फिर भी है ना, इट इज जस्ट हाँ तो बट ट्रीटेड कि वही है कुछ हुआ कि नहीं है। पीनल प्रोविजंस जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है ना, इन्फोर्समेंट उतना स्ट्रिक्ट नहीं है उनका। यूं तो बात करोगे आपकी हो रहे हैं कितने कितनी बार ये सब जो है लॉज ब्रेक होते हैं, पब्लिकली ब्रेक होते हैं, और जो इवन लॉज बनाते हैं वो तक कई बार ऐसी चीजों को पब्लिकली जो है वो ब्रेक करते हैं। बट वही है, एनफोर्समेंट उतना स्ट्रांग है नहीं, ठीक है, एनफोर्समेंट उतना स्ट्रांग नहीं है, तो वही है, क्या करें, ठीक है। तो ऐसी प्राइवेसी वायलेशन के साथ में ना, जो सेक्शन 66 ई ऑफ आईटी एक्ट आल्सो डील्स विद सच प्रोविजंस, ठीक है। तो ऐसे चीजों के साथ ना सेक्शन 66 ई भी डील करता है।
सेक्शन 66E क्या करता है, क्या बोलता है कि ये बेसिकली पनिश करता है कैप्चर करना, साथ में पब्लिश करना ऐसी इमेजेस को जो कि प्राइवेट एरियाज की हो लोगों के, ठीक है, विदाउट देयर कंसेंट। तो इसमें जैसे सेक्शन 66E ऑफ आईटी एक्ट है, तो ये प्रोटेक्ट कर रहा है मेन को भी और वुमेन को। बट जो बीएनएस का सेक्शन 77 है वोयरिज्म, वो प्रोटेक्ट कर रहा है केवल वुमेन को, ठीक है। तो सेक्शन 66E इज बेसिकली रेफर्ड टू एज द प्रोविजन प्रोटेक्टिंग डिजिटल वोयरिज्म, ठीक है, वो डिजिटल वोयरिज्म का सेक्शन कहा जाता है। वैसे लिखो इसमें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 also deals with privacy violations, also deals with privacy violation।